का ड्रेस, अंतर है, ज्योग्राफी। गुजरात का मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, अंतर है, ज्योग्राफी। ये डाइवर्सिफाइड मुल्क है ज्योग्राफी की वजह से, लेकिन यूनिटी है। और अशोक को इस बात का पता है कि अगर घर में तनाव हो जाए तो घर तबाह हो जाए, और देश में तनाव हो जाए तो देश तबाह हो जाए। तुम वैसे बहुत सारे लोग, अगर घर में तनाव होगा तो तुम देखो तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारे व्यक्तित्व पे, सब पे असर पड़ रहा होगा। और वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, तब तो राष्ट्र है ही नहीं, वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, वो एक नीति लेकर आ रहा है, धम्म की नीति। और धम्म की नीति में वो क्या कह रहा है? सार वृद्धि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के धर्म की जो आधारभूत बातें हैं उसे जाननी चाहिए। आज न हिंदू मुसलमान के बारे में जानता है, न मुसलमान हिंदू के बारे में जानते हैं, और सब एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं। किसी को भी किसी के धर्म पर कमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये अशोक कह रहा है। धम्म की नीति, उसे पता है कि देश को बांधना पड़ेगा, जैसे परिवार को बांधना पड़ता है, शांति चाहिए विकास के लिए। यह है शिक्षा। अब तुमने हिस्ट्री पढ़ा, सम्राट अशोक को पढ़ा, आज का भारत तुम देख रहे हो, और तुम शासक बन गए, तो तुम्हें वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? अशोक आदर्श बन गया कि नहीं नहीं, देश में तनाव नहीं होना चाहिए, देश में मतभेद नहीं होना चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे, तुम अपने घर में ही देख लो, सास बहू का झगड़ा हो गया तो पड़ोस वाली आंटी सब्जी मांग के ले गई। अगर घर में झगड़ा है तो पड़ोसी फायदा उठाएगा, और हमारे पड़ोसी तो खैर एक ही पड़ोसी से हमारा पंगा है। इसलिए इतिहास को पढ़ना है कि इस विभिन्नतावादी देश को पहले कैसे चलाया, अशोक ने कैसे चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे चलाया, हर्षवर्धन ने कैसे चलाया। तो जैसे इन लोगों ने चलाया ऐसे हमें भी चलाना है। इतिहास पढ़ने का यह उद्देश्य है। कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट। इतिहास अब हमारे यहां कैसे पढ़ते? कहते रट लो। और हमारे पास लोग आते हैं, खासकर जब अपनी तरफ के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे। सर हुमायूं का नाना सैटरडे को कौन सी ड्रेस का कपड़ा